तो ये जो कर्नाटक में हिजाब विवाद हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता इमरान जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इमरान जी, ये इतना विवाद किस बात को लेकर हो रहा है? जब अब प्रशासन की ओर से, कॉलेज प्रशासन की ओर से ये कह दिया गया था कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, ये समझना पड़ेगा आप मीडिया के साथियों को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने सरकारी फेल्योर को छुपाने के लिए, मुद्दों पर जो उनका लगातार फेल्योर है उसे छुपाने के लिए अब कॉलेजेस तक को, स्कूल तक को सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं। आप हमें बताइए, हिजाब का मतलब पूरी तरह नकाब नहीं होता कि एक अलग सा कोई ड्रेस पहन लिया गया है। हिजाब का मतलब ये होता है कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऊपर से एक ऐसा दुपट्टा किसी बच्ची ने, किसी लड़की ने रखा हुआ है जिससे उसके थोड़ा सा चेहरा ढकता है और थोड़ा सा बाल ढकता है। ये एक सामान्य सी बात है। इस देश में संविधान लोगों को इतनी आजादी तो देता है कि वो सामान्य तौर पर अगर पर्दा करना चाहते हैं, पर्दा इन द सेंस कि थोड़ा सा अगर उनको लगता है कि उनके बाल नहीं खुले रहे, उनका चेहरा कम दिखे, तो अगर वो इतना पर्दा कर रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? इस बात को इतना तूल देना, इमरान जी, बुराई की बात नहीं है। एक ड्रेस कोड जारी किया जाता है और वो जो रेगुलेशंस एक बार जारी हो जाते हैं, जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, वो सबको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं करेंगे, नहीं करेंगे, हिंदू वाले नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बच्चियां फॉलो नहीं कर रही हैं। आप बताइए, उन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है? स्कूल का यूनिफॉर्म तो पहना हुआ है ना। अगर स्कूल के यूनिफॉर्म के बाद अगर उन्होंने दुपट्टा उसी कलर का, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, अगर उसी कलर का उन्होंने दुपट्टा भी अलग से रख लिया तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया भाई? कौन सी गलत बात है ये तो सीधे सीधे आप कॉलेजेस तक को सांप्रदायिक कर देना चाहते हैं। एक तरफ आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियां स्कूल के गेट पर धरना दे रही हैं, उनको आप अंदर नहीं जाने देंगे। ये कौन सा आपका भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नारा है बेटियों का? ये देश वो देश है जहां पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, पूजा करने का दावा आप करते हैं, और आप बाहर बच्चियों को आपने बिठा रखा है, आप उनको अंदर नहीं जाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सोच है जिसमें वो अपने तमाम गुनाह छुपाना चाहते हैं। इमरान जी, आप कह रहे हैं सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत से इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान, सीरिया, कोसोवो, वहां पर भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो शिक्षा संस्थान हैं, वहां पर हिजाब की अनुमति नहीं दी गई। इतने जितने देशों का आपने जिक्र किया है, मुझे बताइए, इतने देशों में लोकतंत्र कहां पर है? भारत में लोकतंत्र है या नहीं? आप राजशाही वाले देशों का जिक्र कर रही हैं। जिन देशों का आप जिक्र कर रही हैं वहां पे ज्यादातर में राजशाही है। देश को आप लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे, इसमें नागरिकों के भी कुछ अधिकार रहेंगे, या सीधे सरकार जो तय कर देगी? सरकार जब जो आज तक तो लड़कियां वही हिजाब पहनते आ रही हैं। आज इमरान जी, शिक्षा का अधिकार कहाँ छीना जा रहा है? शिक्षा का अधिकार मिलता है ना स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर। वो अधिकार कौन छीन रहा है? अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको शिक्षा से कोई नहीं रोक सकता। इस देश में किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, क्या आप टीका लगा करके या हाथ में कलेवा बांध करके जो बच्चा आएगा आप उसको रोकेंगे? क्या ये सही होगा? अगर सामान्य तौर पर कोई बच्चा अगर इन्हीं चीजों को, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को अगर उसने पहन रखा है, अब आप गले में चेक करेंगे कि किसने क्रॉस पहना है, या किसने किसी देवता की मूर्ति का ताबीज पहना हुआ है, या किसने आयत पहन रखी है? क्या इन छोटी छोटी चीजों को जिक्र करेंगे? आप देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने अच्छा, इमरान जी एक बात बताइए, आप कुरान में कहीं पर जिक्र है कि ये पहनना, हिजाब पहनना, ये आपके लिए अनिवार्य है? नहीं, कुरान में बार बार कहाँ इस बात का जिक्र है कि आप पर्टिकुलर ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಲಿ.
ಬರಲಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಇದೆ, ನೋಬಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಎಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ನಮ್ದು ಹಿಜಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೂಲ್, ನಮ್ದು ಪಾರಂಪರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪೋಸ್? ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು, ಗೇಟಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋ ಬದಲು ಅವ್ರ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ इस्लाम नहीं ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋली ಇದೆ, nobody are absent. चुका है वहां पर जो ये लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके माता पिता को भी बुलाया गया था, अभिभावकों को भी ये समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला वहां पर बढ़ता ही जा रहा है। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। जयपाल,